स्पिरिचुअल एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मेरे प्राणदाता, मेरे ज्ञानदाता, मेरे भक्ति के दाता सर्व गुरु को प्रथम नमस्कार, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। आज आपसे मैं कर्म फलदाता शनि के विषय में एक चर्चा शेयर करना चाहता हूँ। कहावत तो ये है, कहते लोग हैं कि हम जो आज प्रारब्ध भोगते हैं वो पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। ये सच्चाई है, परंतु कुछ बैलेंस शीट कम या ज्यादा होने के कारण वर्तमान के कर्मों का फल भी हमें वर्तमान के जीते जी ही भोगना पड़ता है, ऐसा भी बैलेंस शीट कहती है। हमारे जीवन काल का आप मानकर चलिए 75% शनि की देखरेख में हमारा जीवन चलता है। 25% हमारा जीवन काल ऐसा होता है जिसमें शनि का दखल नहीं होता। हम अपने कर्मों को सुधार कर, अपने कर्मों को अच्छा कर कर, परिवार की, माँ बाप के, अपने समस्त सामाजिक दायित्व को भली प्रकार निभाकर, गरीबों की मदद कर कर, अच्छे कार्य कर कर हम अच्छी फसल बो सकते हैं। ये केवल 25 आपके जीवन काल का 25% हिस्सा ही आपको मिलता है, क्योंकि शनि की 7.5 चलती है। जैसे ही आपकी राशि मान लीजिए धनु है और जैसे ही शनिदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो धनु राशि के ऊपर 7.5 साल के लिए 7.5 लग जाएगी। उस 7.5 साल में आपका 3 खंड में एक चरण, दूसरा चरण या तीसरा चरण आपका शुभ हो सकता है, फल देने वाला। एक चरण आपको अत्यधिक पीड़ा देने वाला हो जाता है, एक चरण में आपका जैसे तैसे गुजारा हो जाता है, लेकिन वो समय संघर्ष का ही होता है। उसके बाद आपको 2.5 वर्ष का समय मिलता है। मात्र 2.5 वर्ष में आप अच्छे कर्म कर सकते हैं और उसके तुरंत बाद ही आपको चतुर्थ ढैया का सामना करना पड़ेगा। शनि की चतुर्थ ढैया फिर आपके लिए जो आपने बीज बोए हैं पिछले 7.5 साल में, उनका हिसाब शनि आपसे लेगा। उसके तुरंत बाद आपको फिर 7.5 साल का वक्त मिलेगा अपना जीवन की दिनचर्या, अपना कर्म करने के लिए। उसमें आप अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छी अच्छी फसल बो, तो उससे आपको ठीक 7.5 साल के बाद फिर आपको शनि की अष्टम ढैया पे प्रवेश कर जाएंगे। उसके उपरांत फिर आपको 7.5 साल का समय मिलेगा और 7.5 साल का समय आपको शुभ कर्म करने के लिए है, क्योंकि उसके समाप्त होते ही फिर आपके जीवन में 7.5 प्रवेश कर जाएगी। ये शनि देव के 30 वर्ष का चक्र पूरा हो जाता है। इसमें आपको केवल 25% ही जीवन काल में कर्म करने के लिए मिलता है। इसमें आप पूछेंगे कैसे? अगर शनि किसी भी राशि में बैठा है और उसकी दृष्टि लगन पर है, तो आपके जीवन काल में फिर शनि की कमान आपको चलाएगी। ऐसा 30 साल के अंतराल में 3 बार शनि की दृष्टि आपके लगन को देखेगी और 1 बार शनि आपके लगन में बैठेगा। इसका मतलब है 10 वर्ष का समय शनि की इस चक्रव्यूह में आप फंसे रहेंगे। इसके उपरांत शनि की अंतर्दशा कब कब आएगी? एक साथ आपकी कमान, शनि की दृष्टि भी है, 7.5 भी है, चतुर्थ ढैया भी है, या गोचर में शनि आपके लगन को देख रहा है, अंतर्दशा में शनि चल रहा है, तो आपके जीवन में असीम अंधकार का सामना करना पड़ेगा। आपको 3 तरफ से पाप ग्रह की दृष्टि, पाप ग्रह का कार्यकाल और शनि की 7.5 या अष्टम ढैया या चतुर्थ ढैया, तो वो जीवन का महा दुख भोगने के लिए आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। पाताल में इंसान को ले जाता है वो प्रारब्ध। किस किस रूप में इंसान को दुख भोगने पड़ते हैं? असाध्य रोगों से, रिश्तों से, धन से, दौलत से, रोटी से, संतान से, न जाने कितना अपमान सहना पड़ता है, मुकदमों में, अस्पतालों के चक्कर काटने में। तो ये शनिदेव उनको उन्हीं के कर्मों के फल की सजा दी जाती है। अब आप समझ लीजिए, मैंने जो आपको जीवन का कार्यचक्र बताया है, इसमें केवल आपके वर्ष के अंदर
25% जीवन आपका कर्म करने के लिए है। शुभ कर्म कर कर अपने अच्छी फसल बोकर अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं और अपने प्रारब्ध को कम कर कर अपने जीवन में अंधेरे की जगह रोशनी ला सकते हैं। एक बात आपसे अवश्य कहना चाहूंगा, आप वीडियो पूरा देखना तो आपको इस बात का एहसास और ज्ञान होगा। अधूरा वीडियो आपको किसी काम का नहीं होगा। और हाँ, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगले चैनल की अगले कड़ी के लिए फिर मैं आपके लिए कोई नया सूत्र डालूंगा। जब तक के लिए जय श्री राम।